हेलो नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सब बच्चे फटाफट से लाइव आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता, हमारी जो कंप्यूटर की क्लास है वो प्रतिदिन नाइट को 8 PM पे चलती है ना। बिल्कुल, हम आपके लिए बहुत शानदार कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेशन की क्लास लेके आएंगे। जो भी कोई बच्चा कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है या फिर आदर्श एग्जाम की तैयारी करता है जिसमें भी उसका सब्जेक्ट कंप्यूटर आता है, तो हमारी जो क्लास है जो नाइट को 8 बजे चलती है, तो इसमें जरूर लाइव क्लास में जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आएंगे, फटाफट से लाइव आ जाएंगे सभी बच्चे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, यूएसए द्वारा या जापान द्वारा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। रूस के द्वारा किया गया था, ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, यूएसए द्वारा किया गया था, जापान के द्वारा किया गया। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यूएसए द्वारा। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर को यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। और अगर हम बात करें कि डिजिटल कंप्यूटर अगर हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की, तो किस आंकड़े का निर्माण हुआ था। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आंकड़े का निर्माण हुआ था, वो आए थे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर था उसके जो आंकड़े आए थे उसमें वो डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर आए थे। अगर हम इसकी बात करें, इसके आविष्कारक कौन रहे थे, डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक की अगर हम बात करें तो इनके आविष्कारक कौन थे। तो इनके आविष्कारक थे जॉन विसेंट जॉन विसेंट जॉन विसेंट एटनासाक। तो कौन रहे थे इनके आविष्कारक थे जॉन विसेंट एटनासाक थे जो डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक रहे थे। तो इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और हमारे साथ लाइव क्लास जो आपकी चलती है कंप्यूटर की, उसमें सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे। तो इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। पालम टॉप, व्यक्तिगत कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। निम्न में से एक समय में उपयोगकर्ता को सपोर्ट कौन कर सकता था। पालम टॉप था, व्यक्तिगत कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था। तो फटाफट से जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, मिनी कंप्यूटर। और अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज मिड रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर था। देखिए, मिनी कंप्यूटर क्या था। जो मिनी कंप्यूटर था ये माइक्रो कंप्यूटर से, जो माइक्रो कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था, है ना, जो मिनी कंप्यूटर था। और मैनी फ्रेम, अगर हम बात करें मैनी फ्रेम की, मैनी फ्रेम कंप्यूटर से छोटा था। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर था वो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा था और मिनी फ्रेम कंप्यूटर से छोटा रहा था। तो इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्गीकरण के अनुसार
क्वेश्चन में पूछा गया वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? वर्क स्टेशन को, मैनीफ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर का, मैनीफ्रेम को, उबंटू को। सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। तो देखिए, वर्गीकरण के अनुसार वर्क स्टेशन होगा, मैनीफ्रेम कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर होगा, मैनीफ्रेम कंप्यूटर हो गया, है ना। ये सब इनको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। जो उबंटू होता है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी। उबंटू क्या होता है? उबंटू एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये इसको हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। आईसी चिप द्वारा, क्वेश्चन में पूछा गया है, आईसी चिप के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है एप्पल प्रथम के नाम से, वेस 780 के नाम से, या आईबीएम 1620 के नाम से, या आईबीएम सिस्टम 360 के नाम से। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया जो आईसी चिप द्वारा निर्मित था, जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, वो किस नाम से जाना जाता था? तो फटाफट से जवाब आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, आईबीएम सिस्टम। फटाफट से जवाब, जो इसका राइट आंसर है वो डी बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। आईबीएम सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। और ये कब आया था? ये आया था सन 1964 में। ठीक है, कब विकसित किया गया था? ये सन 1964 में। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पे, विद्युत पे, मापन पे, या लॉजिकल पे? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। क्वेश्चन में पूछा गया है जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा एक गणना पे। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर पर, डिजिटल कंप्यूटर पर, एनालॉग कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, डिजिटल कंप्यूटर पे। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई आयात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया जो राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई आयात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई यातायात के लिए, रडार को नियंत्रित करने के लिए। जैसे हॉस्पिटल में जो हार्ट बीट के मरीज होते हैं उनका बीपी वगैरह, हार्ट को नियंत्रित किसके द्वारा मापा जाता है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। उसमें क्या होते हैं? वो हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा जांचा जाता है। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस संकर कंप्यूटर में निम्न के विशेषताओं का समन्वय होता है? सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का, सुपर तथा मिनी कंप्यूटर का? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? किस संकर कंप्यूटरों में निम्न में किस विशेषताओं का समन्वय होता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेनफ्रेम के, मिनी कंप्यूटरों के, माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? अनेक घरेलू उपकरण और जो छोटे सस्ते कंप्यूटर थे वो किस प्रकार के होते थे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मैनीफ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कोई भी नहीं होगा इनमें से जो घरेलू उपकरण और सस्ते कंप्यूटर के काम आता था। घरेलू उपकरण कैसे होते हैं? जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होगी, डिश वॉशर हो गया, ठीक है, ये सब घरेलू उपकरण होते हैं। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरुक्त करता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर को, हाइब्रिड कंप्यूटर को, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कार में लगा हुआ गति मापक, जैसे गति की मापक की जाती है यंत्र, किसको निरुक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा एनालॉग कंप्यूटर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित
करने से मुख्य संबंध है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सब बच्चों का। क्वेश्चन में पूछा गया है जो निम्नलिखित में से, जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, इनमें से एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है, किसके द्वारा बनेगा? वो बन जाएगा एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर होगा, मैनी फ्रेम कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। माइक्रो कंप्यूटर बनेगा, मैन फ्रेम कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, मैन फ्रेम कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था पीडीपी 8, एनाक, यूनिसाक या एनवैक? बताएंगे, फटाफट से जवाब देंगे। सबसे जो मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा पीडीपी 8। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, मैन फ्रेम कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे कि किस प्रकार के कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर बनेगा वो भी जिसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेस्कटॉप पर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर के, सुपर कंप्यूटर के, मिनी फ्रेम कंप्यूटर के, मैन फ्रेम कंप्यूटर के? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन होते हैं, है ना, उसमें किस प्रकार के, इनमें से किस प्रकार के हैं वो? माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, माइक्रो कंप्यूटर के। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? देखो, ढोने के लिए, मतलब इसमें बोला गया है कि अपने आप लैपटॉप जो होता है उसको हम छोटा नोटबुक भी बोल सकते हैं। लैपटॉप को वो नोटबुक की तरह होता है कि इसको आप कहीं भी लेके अपने साथ लेके जा सकते हो, है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, लैपटॉप। देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? हैवलेट पैकार्ड हो गया, इप्सन हो गया, लैपलिंक टैबलिंग सॉफ्टवेयर इंक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा इप्सन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। मतलब सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था सत्यम कंप्यूटर के द्वारा, इन्फोसिस द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा या एचपीएल द्वारा? बताएंगे सब बच्चे, फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? सत्यम कंप्यूटर द्वारा होगा, इन्फोसिस द्वारा होगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा होगा या एचसीएल द्वारा होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एचसीएल के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कौन सा कंप्यूटर है जो आपकी गोद में रखने के लायक एक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, नोटबुक कंप्यूटर, जिसको हम लैपटॉप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, जिस लैपटॉप को हम गोद में रख के अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, गोद में रख के हम काम कर सकते हैं, तो उसको हम नोटबुक कंप्यूटर बोल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द लैपटॉप ऑफ लैपटॉप में किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? माइक्रोफोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया लैपटॉप और पैलेटॉप में से संबंध में प्रयुक्त किए जाते हैं मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब आना चाहिए सब बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी,
कंप्यूटर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा करता है? आकाश, चिराग, विद्यार्थी या वसुधा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। तो क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा करता है? आकाश होगा, चिराग होगा, विद्यार्थी होगा, वसुधा होगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सब बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, आकाश। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। शब्द पीसी का अर्थ है प्राइवेट कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कैलकुलेटर? तो क्वेश्चन में पूछा गया जो शब्द पीसी है, जो आप सब सुनते हो पीसी शब्द, वो किसका अर्थ है? प्राइवेट कंप्यूटर का हो जाएगा, प्रोफेशनल कंप्यूटर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, या पर्सनल कैलकुलेटर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। शब्द पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? सीपीयू, यूएसबी, रैम या रोम? फटाफट से जवाब देना चाहिए सब बच्चों का, फटाफट से जवाब आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है? वो हो जाएगा भाई यूएसबी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तो सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे साथ कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास चलती है उससे जुड़ने के लिए सभी बच्चे रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेशन की जो कंप्यूटर क्लास है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।